हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिप विद लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ट्रिप रहने वाली है राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक भव्य इमारत अल्बर्ट हॉल की, जो कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, पुराना व गवर्नमेंट म्यूजियम है। यह म्यूजियम रामनिवास बाग में स्थित है। म्यूजियम के खुलने का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे तक है तथा इसकी टिकट प्रति व्यक्ति 50 रुपये है। इस म्यूजियम में हमें भारत की कला, प्राचीन वेशभूषा, अस्त्र शस्त्र, आभूषण व कुछ प्राचीन काल के सिक्के देखने को मिलते हैं। वहीं 2300 वर्ष पुरानी एक मम्मी भी स्थित है। तो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं बिल्कुल अल्बर्ट हॉल के सामने। ये हमारे सामने सड़क है, ये बिल्कुल पीछे हमारे अल्बर्ट हॉल है और यहाँ से हम करेंगे अंदर एंट्री। ये कुछ अल्बर्ट हॉल के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है। और अब हम आ गए हैं अल्बर्ट हॉल की फर्स्ट गैलरी, जिसका नाम है कालीन गैलरी। यहाँ पर ये कुछ कालीन बड़ी बड़ी रखी गई हैं और यहीं कुछ फ़ोटो वगैरह भी हैं और ये झूमर सा लगा हुआ है। अल्बर्ट हॉल के कई पार्टीशन किए गए हैं, जिनमें अलग अलग गैलरियाँ हैं। और ये है क्ले आर्ट गैलरी, जहाँ पर कुछ बर्तन हैं जिन पर ये चित्रकारी की गई है। ये कुछ पुराने बर्तन हैं जिन पर ये पेंटिंग वगैरह की गई है, जो उस टाइम के राजा महाराजा उनको काम में लेते थे। यहाँ कुछ और बर्तन रखे गए हैं जो कई अन्य जगहों से भी लाए गए हैं। इसके अलावा ये और कुछ बर्तन हैं जो आप देख सकते हैं। बीच में ये एक बड़ी सी सुराही रखी गई है, जो उस टाइम के राजा महाराजा इसको यूज़ में लेते थे। इनमें कुछ मूर्तियाँ हैं और सामने ये एक और पीतल से बनी महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी रखी गई है। अर्ध अरबी शैली में बनाई गई एक बिल्डिंग है, जिसकी डिजाइन सैमुअल स्विंटन जैकब ने की थी। इसका नाम किंग एडवर्ड सप्तम ने दिया था, जो 1876 में भारत आए थे। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में विश्व के कई अलग अलग देशों से लाई हुई कई चीज़ों का संग्रह देखने को मिलता है। कुछ चाइनीज मूर्तियां वगैरह पड़ी हैं इसमें। इस संग्रहालय की नींव 1876 में महाराजा राम सिंह द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान रखी गई तथा सवाई माधव सिंह द्वितीय के कहने पर इसे अस्थायी संग्रहालय के रूप में निर्मित किया गया। यह म्यूजियम कई गैलरियों व कई भागों में विभक्त है। इसी गैलरी का भाग है ये पोट्री कलेक्शन फर्स्ट, जिसमें ये कुछ बर्तन वगैरह, ये कुछ फूलदान रखे गए हैं। और इसी का दूसरा भाग है जिसको क्ले आर्ट गैलरी या पोट्री कलेक्शन रूम सेकेंड है, जहाँ भी ये कुछ बर्तन रखे गए हैं। इसमें आपको 19वीं शताब्दी में उपयोग में लाए जाने वाले कुछ यौगिक मुद्राएं व शिल्पकला भंडार देखने को मिलते हैं। ये कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, ये शायद ब्लैक पोट्री हैं। और ये है वंडरलैंड पोट्री, जो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट से लाया गया है। अभी हम चलते हैं पोट्री कलेक्शन रूम थर्ड में, जहाँ पर ये कुछ और बर्तन वगैरह हैं, ये फूलदान वगैरह रखे गए हैं। ये कुछ चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और ये जो आप देख सकते हैं, ये कुछ सुराहियाँ हैं इनमें। और अब हम आ गए हैं स्कल्पचर गैलरी यानी मूर्ति कला भंडार में, जहाँ प्राचीन काल की कुछ खंडित मूर्तियों का भंडार है। ये मूर्तियाँ बहुत पुराने समय की मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों में ये अधिकतर मूर्तियाँ टूटी हुई हैं। कहते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में इन मूर्तियों को खंडित किया गया था। और अल्बर्ट हॉल में विजिट करने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है। इसको लाइटों के द्वारा ऐसे बहुत रंगीन बना दिया जाता है। ये एक मूर्ति है जो झुंझुनू से लाई गई है और ये कुछ अन्य मूर्तियां हैं। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट गैलरी, आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी में, जहाँ पर ये कुछ पुराने राजा महाराजाओं के हथियार वगैरह हैं। इनमें कुछ तलवारें, ढाल, ये कुछ और अन्य यहाँ पर कुछ हथियार रखे गए हैं, जिनमें ये अधिकतर भाले वगैरह हैं। ये कुछ और भाले हैं। यहीं पे अपने गेटअप में एक सैनिक खड़ा है, जिसके ये कुछ सुरक्षा कवच हैं। इसके अलावा यहाँ पर पुरानी कुछ बंदूकें भी रखी गई हैं। एक छोटी सी तोप भी है और अन्य कुछ और हथियार भी रखे गए हैं। ये एक छोटी तोप भी है। ये छोटी बंदूकें वगैरह हैं। और अभी हम चलते हैं ऊपर वाली गैलरी में, जहाँ पर एक मम्मी भी रखी गई है। आते ही हमें यहाँ पर फिर से ये नए कुछ बर्तन देखने को मिलते हैं, जिनमें ये कुछ मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हैं। और ये कुछ देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित हैं। और अब हम आ गए हैं कॉइन गैलरी में, जहाँ पर अकबर, जहांगीर जैसे शासकों के काल के सिक्के हैं। ये कुछ खंडित सिक्के हैं। इधर भी कुछ और खंडित सिक्के हैं
ये देख सकते हैं। नेक्स्ट कास्ट कला, ये जो आप देख रहे हो ये पंजाब और सिंध द्वारा निर्मित कास्ट का सामान है। ये भी पंजाब, और ये जो अभी आप देख रहे हो ये बॉक्स लकड़ी के, ये संदूकें वगैरह हैं, ये है आगरा की कास्ट की कला। कास्ट कला के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ज्वेलरी आर्ट वर्क में। यहाँ 19वीं शताब्दी के समय उपयोग किए जाने वाले आभूषण देख सकते हैं। इन आभूषणों में सस्ती से लेकर महंगी ज्वेलरी शामिल है, जो चांदी, पीतल व गिलट से बने हुए आभूषण हैं। ये कुछ देख सकते हैं आप, और यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। तो नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गैलरी, जहाँ पर एक बड़ी सी वीणा पड़ी हुई है और कई भारतीय वाद्य यंत्र जैसे शहनाई, ये बिगुल है आदि यहाँ पर हम देख सकते हैं। तथा ये कुछ सितार वगैरह पड़ी हुई हैं, वीणा वगैरह, ढोलक वगैरह। इसके अलावा यहाँ मिट्टी के बर्तन और कुछ प्रतिमाएं आदि भी इसी गैलरी में शामिल हैं। ये कुछ मिट्टी से बने काम करते हुए यहाँ पर लोगों को दिखाया गया है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग कुछ काम कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अल्बर्ट हॉल के बारे में और जानकारी लेने के लिए कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसी महल में हम देखते हैं कुछ अलग अलग पोशाकें पहने हुए कुछ मूर्तियां दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट यहीं पर बनी हुई है एक बिचली सुरंग, जिसमें एक मिस्र की लाई हुई एक महिला की मम्मी है, जो लगभग 2300 वर्ष पुरानी है। इस मम्मी का एक बार यहाँ पर एक्सरे भी किया गया था। टूटू नाम की इस मम्मी के एक्सरे के दौरान इसके कंकाल की सारी हड्डियां बिल्कुल से पाई गई हैं। तथा इसी पार्ट में कुछ और अन्य मूर्तियां भी स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम वेशभूषा वाले पार्ट में, जहाँ पे ये कुछ राजा महाराजाओं की बड़ी बड़ी सी पोशाकें रखी हुई हैं। और इसी के नेक्स्ट पार्ट में एक और कमरा, जहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की पगड़ियाँ रखी गई हैं। इन पगड़ियों की लंबाई लगभग 25 मीटर लंबी और चौड़ाई 20 मीटर होती थी। और यहीं पर ये योग मुद्रा के कुछ आसन दिखाए गए हैं मूर्तियों के द्वारा। और अभी हम निकल रहे हैं वापस अल्बर्ट हॉल से बाहर की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।